बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको नेक्सम 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। नेक्सम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 35 रुपये है। ये गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसके फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो नेक्सम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको अफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। नेक्सम कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है, तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खुराक की नाली में गैस जमा हो जाते हैं, खट्टे मीठे डकार आते हैं, सीने पे जलन होती है, तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा अगर आपको अफारापन है तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। बदहज़मी है, इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। भूख नहीं लगती, नेक्सम कैप्सूल के इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है और भूख में इजाफा हो जाता है और खुराक भी अच्छे तरीके से हज़म होती है। मैदे में दर्द है तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, नेक्सम कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल के नुकसानात की। तो नेक्सम कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और मुंह खुश्क हो सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट खवातीन और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था नेक्सम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।